न्यूज बुक 24 के पॉडकास्ट के इस भाग में देखिए कैसे रोजी रोटी की तलाश में जौनपुर आए रविंद्र सिंह ज्योति एलएलबी करने चले थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें सिंगर बना दिया। मयरिया नवा भुलैलू ना हो चिरई चिरई रहती जे हम और योग माया विंध्यवासिनी। हमार माई विंध्यवासिनी। इन गानों की वजह से रविंद्र सिंह ज्योति ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। आज देवी गीतों में वो एक जाना पहचाना नाम है। आइए शुरू करते हैं बैठकबाजी। गला कैसे आपके लोग पहचाने? भाई तो सुरीला गला है आपका। पहले गांव में लोग इंटरेस्ट रहते थे कि लड़का कहाँ कैसे का गावत, तो लड़के गांव खेत किसान में गाते होते थे। तो कुछ लोग हमारे अगल बगल के लोग थे। रामलीला की मीटिंग चल रही थी कि पात्रों का सिलेक्शन किया जाए। तो मैं गांव में पहले तो बाजार तो बहुत कम लोग जाते थे ना, गांव में दुकानें हुआ करती थी। तो मेरे यहाँ कुछ था तो लोगों ने बोला कि कुछ सामान था गांव में से लेके आई। तो रामलीला की मीटिंग चल रही थी और मैं आ रहा था तो किसी ने बोला, मैं छोटा सा था, मैं एक अच्छा 6-7 का विद्यार्थी था उस टाइम। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं इन्हें बुलावा, ये अच्छा गाँव है ना। अच्छा। तो हमको बुलाया गया रास्ते से, भाई यहाँ और रविंदर यहाँ। तो गए हम वहाँ। तो फिर एक चौपाई लोगों ने मुझसे गवाया कि करिए। अच्छा रामलीला का क्रेज, अच्छा डेमो रहा। हाँ, टेस्ट था वो। और रामलीला का क्रेज भी पहले अभी भी है, लेकिन मंचन का था। हाँ। बहुत इतना था कि रामलीला में किसी का सिलेक्शन भी आप समझिए कि आईएसपीसीएस वाला रहा। आईएसपीसीएस तो नहीं, लेकिन जान ला कि जिला पंचायती तक मान सकेला राजनीति में। हाँ कि वो चिन्हित किया गया। अरे महाराज वो रोल था, बड़ा सम्मान था। तो मैं गाया, चौपाई बोला तो लोगों को अच्छा लगा। तो पहले तो लोगों याद बाबू जो आप वही समय टेस्ट में दे रहा। अब चौपाई तो नहीं याद है, वैसे तो बहुत सारी चौपाई हैं, लेकिन क्या मैं उस समय गाया था मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन ठप्पर लगा मुंबई आ सकते हैं। हाँ मुंबई आ सकते हैं। हाँ सही बात है, यही तो होता है ना आजकल। तो उस वाले जमाने में आपके साथ ऐसा हुआ कि ये चौपाई गाए हो सिलेक्शन? अब मैं घर गया सामान लेके, तो मैं सामान दिया, इसके बाद मैं अपनी खुशी व्यक्त किया कि हमको रामलीला वालों ने सब सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। मार तो तुम गई तो मतलब आप वहाँ से फिर आपकी एक पहचान शुरू हुई कि गावा तो रामलीला से ही है। गांव के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। जैसे लोगों को ये लगता था रामलीला में जब 2-3 साल किया तो एक मेरा वो हो गया लोगों में, एक भाव जुड़ने लगा। उस रूप से देखने लगे आप लोगों का। तो फिर जैसे अब ये तो मान लो गाँव में शुरू किया आप, फिर बांका कहाँ से शुरू किया कि नहीं अब यहाँ आवे को? नहीं, फिर रामलीला से गायकी का कोई रोल नहीं था, वो रामलीला तक ही सीमित था। फिर हम लोगों ने भोजपुरी के गाने सुनने शुरू किए। क्या सुनत रहना वही समय उस टाइम 90 का दशक? हाँ वही मनोज जी का गाना बाड़ी शेर पे सवार आया। अच्छा, ये नाम आपका रविंद्र सिंह है। हाँ, ये आपने ज्योति क्यों लगाया? इसके पीछे बहुत सारा लोगों ने ये सवाल किया। हाँ। एक अच्छे कलाकार थे, आज हमारे बीच में नहीं है, पाठक जी, राकेश पाठक मधुर। अच्छा। उन्हीं के साथ मेरी एल्बम में हम लोग गाए थे चुनरिया ओढ़ के, जिसमें 5 गाने उनके थे, 4 हमारे थे। उनकी जो टीम थी काम करने की, जो गीत लिखते थे, हमारे जयंती प्रसाद जगमग हैं यहीं पे सैदनपुर के। अच्छा। जयंती चाचा अपने नाम के आगे लगाते थे जगमग। अच्छा। तो बोले कि तुम्हें गाना लिखब हम, तो अपन टाइटल ज्योति रख देता, तो हम जगमग अपन लिखिल। तो हम लास्ट में जो आजकल गीतकारों का भाई नाम लिखते हैं अपना, तो बोले कि हम जगमग और ज्योति दोनों एक साथ जोड़ के करते तो हमको लिखने में आसानी होती। अच्छा, गाने में जो आती पंक्तियां। हाँ। तो इस नाते ऐसा था, बाकी इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। आप मनोज तिवारी जी जिक्र करते रहा कि आप वही समय सुनत रहे उनका जब आप लाइन नहीं आ रहे। हाँ, हम लोग पढ़ते तो उसमें एमए में इकोनॉमिक्स एमए कर रहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जी। तो उस समय इनका कैसेट रहता था, आता था, तो हम लोग 1-2 साल वहाँ थे गोरखपुर, 2 साल। तो भैया हमारे चूँकि मनोज तिवारी के बड़े फैन थे वो। अच्छा। हम लोग लगभग 4:30-5 बजे भोरे में, 5 बजे तक तो उठ ही जाए वो। और डेक आता था पहले ना, 2 स्पीकर ऐसा, हाँ ऑडियो, कोई भी नया गाना आता था तो भोर में हमारे यहाँ 5 बजे लग जाता था। अब वो गाना चलता था तो मैं कोई संगीत तो उस टाइम सीखा नहीं था, एक ऐसे ही था। तो हम लोग
सोए सोए ही मैं दिमाग में रखता था, जब गाते थे तो यार हम भी गा सकते हैं, ऐसा दिमाग में चढ़ता था। फिर मैं आया यहाँ जौनपुर, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ एमए किया। फिर मैं यहाँ आया तो ये हुआ कि अभी मतलब जो लाइफ है वो ऐसे ही चल रही, क्या किया जाए, क्या मतलब कैसे स्टेब्लिश किया जाए, नौकरी चाकरी कैसे हो। तो एक दिमाग में था कि हम लोग एलएलबी कर लें तो नहीं कुछ मिलेगा, चला तो प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग वकीले बन जाएंगे। तो मैंने एलएलबी किया और एलएलबी फर्स्ट ईयर ही था तो ही हमको इस तरह का माहौल बनना शुरू हो गया। भजन गाने के प्रेरणा भी आप मानिए कि वहीं से, भजन तो भक्ति तो हम लोगों की रामलीला से थी, लेकिन धीरे धीरे उनके गीतों को सुन करके हम लोगों ने, और मनोज जी को इतना लोगों ने पसंद किया। अगर वर्ड फेम मनोज जी अपने भोजपुरी गानों के हिसाब से वो वर्ड फेम व्यक्ति हैं। बाद में तो चीज़ें अलग जुड़ी, वो चीज़ अलग है, लेकिन गायकी में तो मनोज जी का एक स्थान था, एक अलग दिशा दिया उन्होंने भोजपुरी को, ऐसा नहीं है। तो जैसे मनोज जी आए और विंध्यवासिनी माई के चरणों में पड़ गए, हाँ। वहाँ से काफ़ी सारे गाने निकले, हाँ। और कृपा ऐसी हुई कि उस प्रोफेशन से निकल के दूसरे प्रोफेशन पॉलिटिकल भी चले और चमक रहे हैं। आप वहाँ से निकले, और क्या ये मैं कहूँ सही रहेगा कि आप शीतला माई के चरणों में पड़ गए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आज जौनपुर में आप ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है आपका? इसीलिए मैंने जौनपुर के लिए एक गाना गाया था। और किसी जिले के ऊपर लोगों ने गाना गाया होगा तो फुहर पातर जोड़े होंगे, लेकिन मैं जौनपुर को एक अच्छी पहचान के रूप में, अच्छी पहचान के गीतों से किया है। और वो मैं नवरात्र में, चूंकि रात बिरात हम लोग प्रोग्राम करके आते हैं, तो पंडालों पे उस गीत को मैंने बजते हुए सुना है कई बार नवरात्र में। तो वो गीत है, चूंकि जहाँ आप रहते हैं, जिसका खाते हैं, उसका गुणगान करना चाहिए। तो जौनपुर ने मुझे बहुत दिया है, तो इस नाते मैंने सोचा कि गीत में भी जौनपुर को हम थोड़ी सी उसका महिमा मंडन करें, और जौनपुर है भी उस लायक। आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋषि जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। हे माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला, हे माटी से नीक कुछ ना ऐसन बुझाला, ई जौनपुर हुजूर, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला, ई जौनपुर हुजूर सबसे निराला। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके गाने जब कहीं आप निकलते हैं तो बजते सुना भी आपने, हाँ। वो अनुभूत शेयर करेंगे? भाई आपने गाया है और कहीं और चल रहा है। जैसे हम लोग गाते हैं, हम लोग गवैये तो नहीं है, लेकिन खुद ही गाते हैं, खुद ही सुनते, डिलीट कर देते हैं। नहीं, वो तो अलग बात है। आप जैसे गाते हैं, आप जब कहीं और सुनते हैं तो एक मन में आता होगा ना, देखिए ये हमारा गाना है और यहाँ तक पहुँच गया अभी, या उस वाले लेवल से आप आगे बढ़ चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी होता है ना मन में? कोई भी कलाकार हो, उसकी चीज़ें अगर उसके सामने कहीं पब्लिक में दिखेंगी तो उसको अच्छा लगता होगा, क्योंकि वो करता भी इसीलिए है कि लोगों को पसंद आए, प्रोत्साहित किया। हाँ। तो जनता, देखिए, ये चाहे किसी भी फील्ड का हो, पब्लिक ही भगवान है। अगर ये पब्लिक किसी भी के लिए, चाहे किसी का कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको, तो हमारी चीज़ें बेकार हैं। तो भगवती के साथ साथ पब्लिक को भी, जनता को भी, जो जनार्दन की संज्ञा है, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज बुक 24 के माध्यम से। आप सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद देंगे कि आप मेरे गीतों को सुनते हैं। वृद्धाश्रम पे एक गाना मैं गाया हूँ कि बबुआ हो नौकरी करे गैला विदेश में, बबुआ हो नौकरी करे गैला विदेश में, माई के अनाथालय में छोड़ी गैला देश में। तू बंगला में सोवेला रोवे, वृद्धाश्रम में माई बतावा, कौना काम के बा ऐसन कमाई। तो ये हम लोगों को अच्छा लगा, तो ये भी गीत बहुत अच्छा लगा। देखिए, इन सब चीज़ों को आप हिट नहीं कर सकते। ये मैं हिट होने के लिए गाना नहीं गा रहा हूँ,
भाव है। एक समाज का भाव है और कलाकारों को समाज की चीज़ों को लाना चाहिए, आगे ले आना चाहिए। आजकल पूरा प्रोफेशनल हो गया है, गाना कोई नहीं चला तो अब उस चीज़ को करना नहीं है। कितने गीत हैं बहुत अच्छे हैं, नहीं चलते हैं फिर भी, लेकिन हम गीतकारों से मिला ये रहता है कि नहीं गाने मुझे अच्छे चाहिए, चले या ना चले। नहीं, चुनरिया ओढ़ से पहले मेरा एक एल्बम आया था, टाइटल था सातों बहिना धारू। हे भैया ई वाली गनों के मेरा जोने में द्वापर त्रेता वो चुनरिया ओढ़ का था, इसी एल्बम में रहा। चुनरिया ओढ़ का था, उसके पहले का ये एल्बम है। इस एल्बम ने मुझे थोड़ी सी एनर्जी दी थी। इसमें 3-4 गाने बहुत अच्छे थे। वो मेरा सोलो था एल्बम में। अच्छा। पहले उसके पहले भी 1-2 एल्बम में लगाया था, अपने पैसे से गाया था। ड्यूट में करते थे। नहीं, अपने पैसे से सिंगल ही गाया। अच्छा। 8 गाने का कैसेट बनता था पहले, तो मैंने बनाया उसको। और वो 8 गाने का 2 एल्बम मेरा मतलब कह सकते हैं कि नहीं चला। ये तीसरा एल्बम था जिसको लोगों ने थोड़ा पसंद किया। उसमें 2-3 गाने बहुत अच्छे थे, लोगों ने, मेरी शुरुआत थी और बजा वो गाना। उसमें एक गाना था कि कदली के बनवा सिकियो ना डोले आजाद बनवाना, कि कदली के बनवा सिकियो ना डोले आजाद बनवाना, कि मैया मोरी खेले लिया हेर हो आजाद बनवाना। ये सब गाने थे, खूब बजे। कि सातो बहिना धारू पलरी कैया, झूला झूले लीनी मियाँ के। ये सब गाने उस एल्बम के थे, लोगों ने बहुत पसंद किए। तब ये जाके चुनरिया ओढ़ के हमने गाया। जब हिट हो लगा तो घरा वाले का हो गहन जो रोकत रहा हूँ कब कि अरे का करता, तो जब कुछ माहौल बन गया तो घर वाले जब चीजें अच्छी लगने, गाना वाना जब आने लगा, लोगों को अच्छा लगा तो पीठ ठोके लगे। हाँ। पहले गम्मा मारते रहे, क्या करता है पहले तो भाई अब होता है ये, इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। हर व्यक्ति फ्यूचर सेफ्टी सब देखते हैं, सब चाहता है, तो इसमें कोई नहीं। उन लोगों ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया और भगवती ने अपना काम किया। अब आज की कंडीशन में घर वालों से कैसा फीडबैक मिलता, मतलब कैसी सहयोगिता मिलती है आपको? अब घर वालों का अब आप कैसे कहूँ, मेरा परिवार पूरा है ना, अब तो पूरा सपोर्ट ही है। सपोर्ट क्या मतलब बहुत अच्छा है, पहले भी था आज भी है। और परिवार का मैं एक हिस्सा हूँ और बड़ा हिस्सा हूँ। अच्छा। अब आज बिना मेरे डिसीजन के घर के कोई कार्य नहीं होते हैं, मैं उसमें बढ़ चढ़ के रहता हूँ। गाना हम सुनने चाहते हैं, बताओ। गाना वो है जो अभी हम जिक्र करते रहे कि द्वापर कलयुग में सूतल हई करके है ना, ये हम आपके मतलब जनता ना रहे नाम, तब से हम गाना गुनगुनावा था और सुनत है, प्लेलिस्ट में रखे रही तब भी। कि द्वापर त्रेता में मोरी मैया नी दियो न लिहलु तू मैया नी दियो न लिहलु, धर्म के रक्षा कैलू अधर्मिन के मार के, धर्म के रक्षा कैलू अधर्मिन के मार के, हो काहे कल युग में सूतल हई, हो काहे कल युग में सूतल हई, सब कुछ विसार के माई, अब त जाग जाई हो मैया, अब त जाग जाई हो। इसकी लाइनें अच्छी थी कि भगवती कोई आपको देखा नहीं, मतलब एक आप समझिए फीलिंग को कि सब लोग आपकी कहानी को सुना है कि माँ आई थी महिषासुर वध की, इनका की मुंड नन चर मुंड सब जितने भी सप्तशती के वो हैं, तो भक्त के मन में है कि वेद पुराण के सुन के कहानी सब तो ही पूजेला, आस से भरल जय करियाए माई, धमवा में तोहरे गूंजेला, कि असिया टूट जाई जे मैया, असिया टूट जाई जे मैया, तमोल रही का दरबार के माई, क्या विश्वास, अब त जाग। ये विश्वास था कि आस है एक मेरी, और अगर वो टूट जाएगी तो फिर क्या होगा। सीखे म्यूजिक सीखना पड़ा था? सीखना तो उस समय सीख तो मैं उस समय भी रहा था, ऐसा नहीं है। सीखना तो एक ऐसी क्रिया है कि
अब तो यूट्यूब आ गया है। ऐसा मतलब पढ़ाई के तौर पर जैसे हम लोग सीखते हैं ना, नहीं, मैंने शिक्षा नहीं लिया है, मतलब रियाज ही है जो है। नहीं, रियाज भी है और शिक्षा भी है, लेकिन वो शिक्षा लीगल नहीं है, जैसे वो कोई डिग्री नहीं लिया हूँ। प्रैक्टिकल कोई अपने जैसे गुरु लोग हैं उनसे मैं सीखा हूँ, जौनपुर घराने से। पहले तो मैं आया तो आप रिवर व्यू के पीछे बड़े हनुमान मंदिर पे बाबा सूरदास महंत पंडित राम रतन दास बाबा हैं उसके, वही हमको गांव से ले आए जौनपुर। अच्छा, ये क्या करता है, चला वहीं वो वहाँ पे प्रवचन करने अच्छा, जाते आपके थे। गांव में जौनपुर एक शहर के रूप में देखा जाता है। हाँ, शहर जौनपुर है ही। चला, ये क्या करता है वहीं, चलिए तो अच्छा खासा हाँ, सेटअप। तो वो हमको लेके आए, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, आज भी करते हैं बाबा। अच्छा, अभी हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छा है। अच्छा, जाते हैं जब जो। हाँ हाँ, हनुमान जी के मंदिर पे भी जाते हैं, उनसे भी मिलने जाते हैं। और उन्होंने हमको कुछ तो अपने से हमको सिखाया। इसके बाद टेडी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पंडित राम रतन मिश्रा जी। अच्छा, गुरुजी, उन्होंने उनके पास हमको ले गए, तो उस परिवार से मैंने संगीत की शिक्षा ली है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम संगीत में अनपढ़ हूँ। मैं प्रोफेशनली शिक्षा उस तरह का लीगली तो नहीं लिया, डिग्री नहीं मेरे पास है, लेकिन मैंने पढ़ाना एक कढ़ा है। मैंने शिक्षा लिया है और मैं उसी बेस पे आज भी रियाज करता हूँ। कुछ और भी लोगों को सुनते रहता हूँ, उसके हिसाब से करता हूँ। गाने के लिरिक्स हम लोगों ने उनको दिखाया कि ये देखिए ये गाना है, इसको हम लोग गाएं कि ना गाएं। तो कहीं कलयुग में सूतल हो, सब कुछ बिछार की माई अब तो जाग जाई हो, तो पढ़े, जबकि वो बहुत दूसरे टाइप का आदमी है। तो बोले कि अरे यार इतना बढ़िया गाना तू कहीं क्यों ना गा, तो अरे का भाई बढ़िया मैटर होगा, अच्छा बा। तो ये तब वहाँ पे सेलेक्ट हो गया कि इसको गाना है। कब हो इस मन में ख्याल आया कि ठीक है संघर्ष चलता है, एक लाइन छोड़ दे यार, कुछ और सेटअप डाली, अब मैं कुछ होता है। देखिए, संघर्ष तो होता था, आज भी संघर्ष है, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। और उस टाइम भी संघर्ष था, लेकिन भागने का ऐसा कोई मन कभी नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से उस समय भी था और आज भी है कि जब हर कोई गा सकता है और सबको लोग पसंद कर सकते हैं, तो हमको क्यों नहीं करेंगे, हमारे में क्या गड़बड़ी है। ये भाव मेरे शुरू से था, आज भी है। अच्छा, आजकल का हुआ कि जो सिंगर बनाते हैं फिर उठाए किया वो फिल्मों में भी दिखाया जाता, तो कब आप मन में आए या देख सकी हम सब आगे? देखिए, फिल्मों का क्या है कि फिल्मों में जिस तरह के रोल और जिस तरह के स्टोरी बन रही है आप जान ही रहे हैं, और उस तरह के चीज़ें भी बनती हैं, हमारे लेवल की भी चीज़ें बन सकती हैं जिसमें मैं फिट बैठूं, लेकिन कमर्शियल फिल्में लोग बना रहे हैं तो उस पर मेरा बहुत वो नहीं है। कुछ रहेगा तो देखा जाएगा, लेकिन उसके प्रति हमारा बहुत कोई स्ट्रगल नहीं है, ना तो मेरा कोई उधर रुझान है। गाना बजाना है और गीत ही है जो लास्ट टाइम जितने लोग कर रहे हैं सबको आना इसी जगह पे है। जिसका शुरुआत संगीत से है, रुकना संगीत में ही पड़ेगा। पिक्चरें देखिए क्या है कि टीवी चैनल का है, जिसका सेटअप है वहीं चल पा रहा है। पहले हॉल में पिक्चरें चलती थी, तो भोजपुरी का फिल्मों का मार्केट बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं। कोनो वैसे ड्रीम बचा है या दिमाग में बा बेबी कि हाँ एक पूरा करेगा आगे इन फ्यूचर, परिवार से जुड़ा हुआ या प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ? नहीं, ड्रीम तो बहुत हैं, और जब वो सपना ही है तो उसको बताना क्या। हम लोग गाना बजाना करते थे गांव पे और निकले, तो ये कभी सोचा नहीं था कि हम लोग जौनपुर आजमगढ़ से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देश के लगभग जहां भोजपुरी सुनी बोली जाती है वहाँ हम लोगों ने गाया। गोवा जैसे जगह पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, गणपति महोत्सव किया, और स्टेज शो खूब मतलब हाँ धमाकेदार चलता जिंदगी, हाँ माला माल। और लगभग 3 देश में हम विदेश में भी गए, मॉरिशस, बैंकॉक और नेपाल। मैंने 2-3 दिन की यात्रा थी, उसमें भी हमने एक सरकारी यात्रा थी। अच्छा, जो ये पूरा सितारे हिंद बन के बैठे हैं लोग इसी फील्ड में गायक, कभी उधर से कुछ ऐसी किसी गाने पे सराहना आई हो कि यार ये बहुत अच्छा गाया आपने, ये अच्छा मजा आ गया? जो बिरादरी है कलाकारों की, आप भी मीडिया से हैं, आपकी किसी अच्छी चीज को कोई पत्रकार आपको सराहता है? बचते तो है। तो ये दूसरा विषय है जो आप जो बोल रहे हैं, ये दूसरी चीज है। सराहना पब्लिक से मिल जाए बहुत है, कलाकारों से कभी मिल गया तो
मन रखने के लिए कोई कह कभी किसी दिया का फोन अलग आ गया बात हो है। कि ये अच्छा कर हाँ, दिया, हाँ। नहीं, मैं इस बार सुर संग्राम में गया था, अच्छा, एज ए गेस्ट में गया था, जिसमें ये पवन सिंह वगैरह सब लोग आए थे। हाँ हाँ तो उसमें एक एपिसोड नवरात्रि का है चल रहा था, तो उसमें मुझे बुलाया गया था, अच्छा तो मैं गया था, मैं और तृप्ति शाक्या। तो मनोज जी ने बोला, अपने अंदाज में बोला, क्या जब आपकी वो पहली मुलाकात थी मनोज नहीं जी से? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, उसके मनोज जी तो बहुत बार हम लोग जब यहाँ रहते थे तो चौकियाँ का प्रोग्राम शीतला धाम जो श्रृंगार होता है, ये बहुत दिन से होता आया है। मनोज जी उसके मतलब एक स्टार कलाकार कह सकते हैं। उस टाइम जब वो आते थे तो बड़ी भीड़ होती थी। तो इसी तरह एक बार प्रोग्राम लगा, एक दिन मेरा था, दूसरे दिन उनका था, अच्छा, और संजोग से बनारस की जो टीम बजा रही थी मेरे साथ उस टाइम, उनके साथ भी संगत वो पहले कर चुकी थी, लेकिन चूंकि बॉम्बे दूसरी टीम से उगा लेते थे। तो बॉम्बे में एक कार्यक्रम होता है, आज भी होता है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 तारीख को, 24 जनवरी को। तो 24 को मेरा था, 25 को मनोज जी का था जी। तो मनोज जी 25 तारीख को उनको आना था, तो 24 को लगभग आप समझिए कि 1-1:30 बजे रात में म्यूजिशियन मेरे घर पे ही उस टाइम थे, तो फ़ोन किए। सुभाष कनौजिया जी ढोलक बजाते थे, आज भी बजाते हैं, बहुत अच्छा है। तो उनको उन्होंने फ़ोन किया कि सुभाष जी कहाँ बड़ा, तो बोले कि भैया हम तो जौनपुर है, एक ज्योति जी गायक हैं, उन्हीं के साथ हम लोग आज चौकियाँ बजाए हैं। बोले कि सुभाष जी रुक जाइए, आज मेरा भी कार्यक्रम वहाँ है, मैं आ रहा हूँ। तो लोग रुक गए, तो मेरे ही कमरे पे आए, जबकि एक कमरा था, हम लोग पढ़ाई पीरियड था उस टाइम। आए, बल्कि बगल के कुछ लोगों ने चाय वाय बना के पिलाया, मेरा सम्मान रखा। तो मनोज जी से बहुत पुराने संबंध हैं, आज भी हैं। अच्छा, हाँ, खूब अच्छे से सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं। आप सुर संग्राम बता रहे थे। हाँ, सुर संग्राम में मैं गया तो मैं जब आया, चूँकि जब एंट्री हुई तो चीज़ें तो उन लोगों ने एडिट करके काट दिया, चूँकि शो लंबा हो गया था। हाँ, तो चीज़ें वो दिखी नहीं लोगों को। मनोज जी ने बोला कि रविंदर के लोग कहल हम बनारस जाइला कि रविंदर बहुत अच्छा गावेले, और कपड़ा वपड़ा भी सब मनोजे भैया की तरह पहने ले, अच्छा लगल हमके बहुत। तो उन्होंने तारीफ की थी वहाँ। काफ़ी किया उन्होंने। और वो जज थे, दिनेश जी थे, कल्पना जी थी, और बगल में हम लोग भी थे। अच्छा, एक चीज़ स्वीकार करना पड़ेगा आपको भी, मतलब कल्पना जी की जो आवाज़ है, हाँ, मैं वो नहीं, किसी को नहीं मानता उनकी टक्कर। बहुत आए और कोशिश बहुत की, ऑटो ट्यून से कोशिश की, सब कुछ कोशिश की, लेकिन ये कल्पना जी की जैसा गा नहीं पाते लोग। कल्पना जी का जो फीमेल में। वोकल थ्रो है, और वो बहुत टैलेंटेड भाव कनेक्ट करती हैं पूरा। वो और भाषाओं में गाई हैं। आप हिंदी के उनके कुछ गाने सुनिए, आपको लगेगा कि बॉलीवुड का कोई सिंगर गा रहा है। लगता है कि ऐसे लोगों को जो आज हिट के नाम पे खूब वो कमा देखिए, उसके पहले भी इंडस्ट्री में गाना गा रही थी, आसाम से थी, उनको भोजपुरी से लेना देना नहीं था। आज भी उनको भोजपुरी बहुत कम समझ में आता है, लेकिन पहचान मानते, पहचान इसी से मिली। इसी से मिली, लोगों ने गवा दिया गाने को और गाने हिट हो गए। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह बनाते हैं कोई गाना तो यही दिमाग में रहता है कि ये शादी पे बचेगा कि नहीं बचेगा, इस माइंडसेट से। देखिए, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल चीज़ें हैं उन लोगों का, जो गाना बजाना है। आपको नहीं लगता कि इन दोनों ने पूरा एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया है, उसमें कोई घुस नहीं पाया? बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। और देखिए, पवन सिंह की गायकी में कोई दाग नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। गायकी के वो बादशाह हैं, इसमें किसी कलाकार को वो नहीं होना चाहिए। और रही बात इन दोनों लोगों की बात, तो अब इस पे मैं क्या बोलूं, क्रिएशन तो है, इसी फील्ड के हैं, क्यों बोलूं। हाँ, क्रिएशन तो है इन लोगों का कि आपस में एक कभी लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, कभी मिल भी जाते हैं। तो एक क्रिएशन है, पब्लिक भी समझती है, लेकिन ठीक है, अगर किसी का चल रहा है, सिस्टम अच्छा है, तो उससे क्या लेना देना है। आपको नहीं लगा कि अगर और एक दायरा अपना बढ़ाना है हिट के तौर पर, क्योंकि हर किसी को इस मामले में तो कोई दायरा है ही नहीं, आप चढ़ते जाइए, तो लगा नहीं कि यार ये चीज़ छोड़ के मैं भी वो डबल मीनिंग वाले गानों को ट्राई कर लूं और हिट हो जाऊं, उस लेवल पे हिट? भोजपुरी के कुछ गीत तो मैं विधा के रूप में अभी गाने के मूड में हूँ। अच्छा। जैसे जो भोजपुरी के कल्चर है, मैं बहुत तो चीज़ें नहीं गा सकता, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं वो हमको एक अलग दृष्टि से देखते हैं। तो मैं मीनिंग, डबल मीनिंग के गाने तो शायद न गाऊं। और
भोजपुरी के, लेकिन कुछ हम चीज़ें गाएंगे। जैसे अभी लोकगीतों में भी लोकगीत में विधा है, मैं उसको गाऊंगा। अभी मैंने गीतकारों को बोला कि हमको इस तरह के गीत चाहिए, अभी मैं गाने के मूड में हूँ। और रही बात गानों की, तो जो भजन भी मैं, अब आप समझिए कि एक कलाकार हुआ करते थे, आज भी हैं, गुड्डू रंगीला जी, उनके भी कितने गाने आए। अब गुड्डू रंगीला की एक एज भी हो गई है, हमको लगता है कि 55 के ऊपर ही होंगे, नीचे तो नहीं होंगे। अब 2-4 साल बाद अगर वो सोचें मंच पे कि मैं उन गानों को गाऊं, तो लोग उनको सोचेंगे कि अरे यार ये आदमी देखिए इतनी एज हो गई है, ये गा रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं। वहीं अपनी चीज अपने के साथ क्या है कि मैंने जो चीजें गाया है वो चाहे मैं नौजवानी में गाऊं, चाहे कभी भी गाइए, कभी गाऊंगा, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे यार ये देखा है ये इतना एज इनकर हो गल बा, ये गाना आई गाना गाओ तुम। ठीक है, मैं उतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए मैं भी स्टार हूँ। तो हमारे जो भी है, मेरी झोली में जो भगवती ने दिया है, और देवी भजन की बात आएगी तो जरूर एक कोने में मेरा भी नाम रहेगा, इतना मुझे भरोसा है। देवी भजनों का ये कुछ 4-5 गीत मेरे ऐसे हैं जो माइल स्टोन है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया जब तक रहेगी तब तक ये गाने एक रहेंगे। आपका शायद पिछले साल आया था या 7-8 महीने जब भी का है, योग माया करके विंध्यवासिनी माई पे है, हमारा वो भी गाना बहुत माया सुपर हिट। विंध्यवासिनी। हाँ, हाँ। लेकिन मयरिया हम सुनना चाहते हैं। मयरिया कवने करनवा भुलैलू ना हो, भुलैलू ना हो, भुलैलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू, मोरे घरे अइलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू, मोरे घरे अइलू ना, सूरज देव से पहले अखिया हम खोली लाए मैया, सुकवा से पहले जय माता दी हम बोली लाए मैया, खबरिया कवने करनवा पठैलू ना हो, पठैलू ना हो, पठैलू ना, सुनली कि यही राहे गईलू, मोरे घरे अइलू ना। कनेक्ट करते हैं, मतलब एकदम चूके जैसे अरदास लगती है ना, हाँ, वैसा। ये भगवती का भजन है, ये बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी गीतें हैं ये सब। ये कृपा तो मानते हैं आप ना, आप मतलब एक मानते नहीं है भैया, है शक्ति। मैं महसूस करता हूँ। जी। और बिना कृपा के, देखिए गाने तो हर कोई गाता है, लेकिन कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाए, किसी को बहुत अच्छी लग जाए, तो उस समय परिस्थिति काल का जो तिथि मुहूर्त होता है, भगवती की छाया होती है, वो लग जाती है। हमने इतने गाने गाए तो सब तो मेरिया नहीं हुआ, सब चिरई नहीं हुआ, सब लागे माटी की मूर्तियाँ बोल दी, ये नहीं हुआ, बहुत सारे गाने हैं। तो तिथियों का योग है और भगवती की कृपा है। अपने जो नवरात्र की स्थापना होती है, विदाई भी होती है, कभी विदाई पे भी कुछ गाया है क्या? अगर हम वो आखिरी, मैंने बहुत अच्छा गीत गाया है उस पे। हाँ। विदा हो के भूल नहीं जाना है माँ, चाहे जहाँ तुम जाना, विदा हो के भूल नहीं जाना है माँ, चाहे जहाँ तुम जाना, दुनिया को दुख से बचाना है माँ, चाहे जहाँ तुम जाना, कि सुना सुना लगता है मैया सामियाना, रहती थी तू जहाँ तेरा था ठिकाना, अब वहाँ लगता बिराना है माँ, चाहे जहाँ तुम जा। बहुत कम पत्रकार हैं जो शुरुआत गीत से और माँ की विदाई से पूरा अपने नवरात्र का शूट कर लिया। अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छा लगा। मैं रविंद्र सिंह ज्योति आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरे गीतों को सुनते हैं और मैं ख़ास तौर से जो भजन आपको देता हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं। और आज मेरे साथ न्यूज़ बुक 24
कि पूरी टीम है मेरे साथ, मेरे घर पे आज ये लोग आए हैं और मेरा विधिवत इन लोगों ने इंटरव्यू लिया है और पहली बार ऐसा इस ढंग से कोई सवाल जवाब लोगों ने किया है। पूरी दिनचर्या लोगों को, बहुत सारे लोग आए लेकिन उतना सटीक नहीं पूछ पाए सवाल, तो आज न्यूज़ बुक 24 ने मेरे घर पे आकर के मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं और मेरी अपील है कि आप लोग इनके इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को और इनके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, तो आप न्यूज़ बुक 24 को ज़रूर सुने। तो ये आपने सुना रविंद्र सिंह ज्योति जी को, और किसी और वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।